नागतिहल्ली रमेश को गंगा, कावेरी महासागर एवं पृथ्वी करुणा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। एक अर्थपूर्ण संगम का उत्सव कावेरी के तट से गंगा के किनारे तक। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम, आनंद बहार तथा यूनिवर्सल सोल ट्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर कर्नाटक के सुप्रसिद्ध कवि, चिंतक, लघु फिल्म एवं संगीत एल्बम निर्माता, सामाजिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता तथा कृषक नागतिहल्ली रमेश को प्रतिष्ठित गंगा कावेरी महासागर एवं पृथ्वी करुणा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया। नागतिहल्ली रमेश लंबे समय से पृथ्वी, नदियों, महासागरों और प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता पर निरंतर लिखते और बोलते रहे हैं। उनकी कविताओं, लेखों, व्याख्यानों और सामाजिक गतिविधियों में पर्यावरण चेतना और मानवीय उत्तरदायित्व की धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उनके प्रथम काव्य संग्रह का शीर्षक ही था समुद्र और वर्षा। जीवन को आशा और संवेदना के साथ जीना उनकी मूल जीवन दृष्टि है। उनकी काव्य चेतना जल की तरह प्रवहमान है। जल उनके लिए केवल प्रकृति का तत्व नहीं, बल्कि जीवन, स्मृति और करुणा का रूपक है। गंगा माता, holy Ganga, bluish Ganga. Now the tragical thing is it is turned into garbage Ganga. That is the tragedy. So even same thing happen in Kaveri Mata also. So we have to take care of our river. गंगा माता ही एक ही है, कावेरी माता एक ही है, तो इंटरकनेक्टेड। वो नदी है ना, हमारा जीवन धारा है। इट्स आवर लाइफ, इट्स आवर लाइफ। सो आई एम रिपीटेडली टेलिंग दैट वी हैव टू टेक आवर नेचर कंसर्न very much love, care, compassion and affection about our nature. But the tragical thing is today I'm not blaming her, I'm realizing myself, I'm telling पूरा सेल हो सकता था, पंचभूत पूरा सेल हो गया, पृथ्वी सेल हो गया, अग्नि सेल हो गया, वायु सेल हो गया, जल सेल हो गया, आकाश में the fire, earth, water and sky and fire, everything is saleable. This is not fair, this is not fair. एक्चुअली मनुष्य है ना बहुत डेंजर हो गया। पूरा जीव संकुल से वो सृष्टि है ना, पूरा जीव संकुल, इसमें ये थोड़ा मात्र है मनुष्य, थोड़ा मात्र है, वो सभी को क्या ना खलास करता है। इसलिए तो we have to realize, we have to think, we have to, so we have to in the aspect of earth, we have to be always protector, care, love, compassion and earth like that protector. But today we have only consumer attitude. What I am asking, my humble request to, मैं अड़पंथी नहीं, मैं बलपंथी है, मैं जीवनपंथी है। जीवन का मतलब ये भूमि का, ये पृथ्वी का सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है। क्षमया दरिद्र है। I never seen any philosophical anything of more than that earth mother. She is my philosopher, yes, mentor. I like that. And even my birth given my mother, I recall my grandma Nanjamma and my mother Kempaka also, like that. See, all the things what I am saying, I am very much inspired. The spiritual movement of soil of it. Ramakrishna Paramahamsa, Mate Sharda Devi, Veera Sannyasi Vivekananda, Arvinda Ghosh, South Ramana Maharshi, like that spiritually I am very much interconnected. And in the movement, freedom movement also, Swatantra Salaya, क्या क्या हूँ, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, and धीरेन्द्रनाथ दत्ता, and Raja Ram Mohan Rao, like that, plenty of, so many people are there, plenty of people are. And basically, I'm from literature field, मैं कवि हो सकता हूँ, आचार्य गुरुदेव और रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नसरुल्लाह प्रेम कवि है, दिव्य कवि है, माइकल मुस, like that, so many people, बंकिम चटर्जी, like that. We have to think that what the people, spirituality with the freedom movement they given, and all that, this movement, my humble request to everybody to take care of our earth. See, one thing I have to tell, the flying birds never built their nest up the sky. The flying birds never built their nest up the sky.